नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के जागीरपुरी हरिजन बस्ती के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग, 30 से 40 परिवार हुए बेघर। करीब 30 से 40 झुग्गियों में आग लगने की वजह से हुआ बड़ा नुकसान। अस्थायी लोगों का कहना, चुनावी दौर में तो हर राजनीतिक पार्टी के नेता आकर कह रहे थे सहायता करने के दावे। अब बुरे वक्त और मुसीबत के समय में नहीं आया कोई भी जनप्रतिनिधि। बेसहारा लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर की जली हुई राख में ढूंढ रहे हैं अपना सामान। ठंड में रात के समय में होगी बड़ी परेशानी। दिल्ली के जागीरपुरी इलाके में बीती देर रात झुग्गियों में भीषण आग लगी। हरिजन कॉलोनी के पास झुग्गियों में आग लगी और देखते ही देखते इस अग्निकांड में करीब 30 से 40 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इसमें कई परिवार बेसहारा हुए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी अब खुले आसमान के नीचे जिंदगी बचाने को मजबूर है। यहाँ लोगों का बड़ा नुकसान हुआ और कपड़े तक जलकर राख हो गए। किसी के पास खाने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा। घर में रखा राशन, कपड़े, पैसे सब इस अग्निकांड के भेंट चल गए। ऐसे में लोगों की नाराजगी उन राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भी है जो करीब एक हफ्ता पहले तो इनके पास हर रोज आकर इनकी सहायता और मुसीबत में साथ खड़े रहने के दावे कर रहे थे। लेकिन अब जब इनके ऊपर सच में मुसीबत आई, लोग बेसहारा हो गए और सहायता की जरूरत है, तो ऐसे समय में किसी भी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि इनके पास इनका हालचाल तक पूछने के लिए नहीं आ रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि चुनावी दौर में इनको धमकी दी गई थी कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो झुग्गियां खाली करवा ली जाएगी। आग लगने की वजह से जो परिवार बेसहारा हुआ उनका दिन तो किसी तरीके से कटेगा, लेकिन रात सर्दी में अपने बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ रात बिताना एक सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर इनके सामने खड़ा हुआ है। और ऐसे वक्त में इनकी सहायता करने के लिए कोई इनके पास अब तक नहीं पहुंचा। आग लगने के कारणों का अब तक पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चल सका है। आग किसने लगाई, किसी शरारती तत्व की ये हरकत है या फिर किसी अन्य वजह से आग लगी है, जांच का विषय है। लेकिन इस अग्निकांड में 30 से 40 लोग बेसहारा हुए हैं जिन सहायता की जरूरत है। लेकिन चुनावी दौर में बड़े बड़े वादे करने वाले जनप्रतिनिधि अब नदारद दिख रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार गुस्से में है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम जहान आरा बीबी। जाना कैसे आग लगा, कुछ पता चल पाया? नहीं पता नहीं चला। कितने बजे की घटना है? मैं घर से निकाला, 1 बजे निकाला। अच्छा, देखा यहाँ चमक रहा आगुन, सारा चिल्ला हंगामा कर रहा है, इसलिए वजन से जाना जानते नहीं है। कितने जुगी में आग लगी? 60-70 जल गया। 60-70 चला। हाँ। क्या अभी कोई नेता है? कोई कुछ नहीं आया। कुछ नेता भी नहीं आया था। रात को 12 अभी भोग के जा रहा, नहीं झुग्गी बैठने दूंगा, नहीं झुग्गी बैठने दूंगा। हम लोग कहाँ जाऊँगा? 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, आज चला जाऊँगा। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? 30 साल रह रहा हूँ। हाँ, क्या बोलो ना, मैं था कि वोट मिছিল वाला आदमी को कैसे पहचानूंगा बोलो? केजरीवाल बोला था, बहुत सारे मिছিল आया था, मिছিল में बोल बोल के गया। क्या बोला था? जिसको वोट है उधर होगा। केजरीवाल जीत जाएगा तो यहाँ से रह जाएगा झुग्गी, और ना जीतेगा तो यहाँ झुग्गी सारे हटाऊंगा। साफ कर दिया, पूरा साफ कर दिया, हटा दूंगा। बताओ, परसों जीता, आज क्यों हटा दिया, ऐसे जला दिया? इसका तो कोई बात है? ये कौन करा नहीं, मोदी करा था, मोदी का लेबर करा था। घर जल रहा था, कहाँ गए नेता? केजरीवाल का वोट दिया इसलिए तो रात को मैं 11:30 बजे उठा पेशाब करने के लिए, तो देखा तो बाहर डीजे बज रहा, बारात कोई आ रहा है, तो मैं सोचा कि जाऊं अकेला देखने के लिए। जब गली में देखा सब सो गए तो मैं भी जाके फिर अपने बिस्तर में घुस गया, गेम खेलने लगा। फिर 12 बज गया तो मैं सो गया। सोने के बाद 1 बजे जब देखा तो दीवार एकदम चमक रहा बाजू वाला मकान का रोशनी से। तो मैं कह रहा इतना रोशनी किस लिए? आके देखा तो सारा घर जल गया। हमारा घर लास्ट में जला, लेकिन हम भी कुछ नहीं निकाल पाए, सिर्फ कुछ भी नहीं, रिक्शा निकाला जिसमें कूड़ा लेता हूँ मैं पुलिस कॉलोनी में, वो साधन निकाला अपना और सिर्फ बच्चे को लेके निकल गया। बाकी पैसे जो गाड़ी का किस्त का पैसा वो भी जल गया। तो वे मैं पूछना चाहता हूँ वो नेता कहाँ गया? जो नेता आते हैं वोट लेने के लिए, जी सर हमें वोट दे दो, वोट दिया हम लोगों ने, वो कहाँ गए? यहाँ गरीब को देखने के लिए कहाँ गए वो सब? पानी गाड़ी वाले बहुत लेट आए, जब आग लग गया ठंडा हो गया, 1.5 घंटा जब खत्म हो गया तभी पानी गाड़ी वाले आए। पाइप लेके, ये लड़का पाइप पानी वाले का मारे तो मैं दलदल में धंसा पड़ा था, देखो भीगा मेरा बीबी। यही पैर। कितने जुगी होंगे? कम से कम सर 60-70 60-70 जुगी जी।
क्या कितने के नुकसान होंगे आप पर? सबका नुकसान हो गया। हमारा तो मान के चलो कम से कम हमारा एक रिक्शा था, छोटा वाला पैडल वाला रिक्शा, बाकी ई रिक्शा में जिसमें पुलिस कॉलोनी, अरे रुक जा मैं बोलने तो दे, जो मैं पुलिस कॉलोनी में कूड़ा उठाता कचरा उठाता रिक्शे से जो लोन पे लिया वो बचा लिया, लेकिन चार्जर जल गया। बाकी पैसे जो अमाउंट देना था उनको आज वो अमाउंट 20,000 रुपये जल गया। गोदाम वाले से लाया था, जिनको कबाड़ा देता उनसे लेके आया था सर, वो भी जल गया, वो भी नहीं बचे। अब इन बीबी कैसे आग लगा कुछ पता है? किसी का पता नहीं, रात में जला दिया 1 बजे की, कौन जला के गया पता नहीं, दुश्मनी करे इलेक्शन के लिए जला के गया। बाबूजी बंगाली बस्ती के खाली कर रहा है हिंसा करके। कौन लोग थे कुछ पता चल पाया? उन्हें पता भी नहीं चल रहा बाबूजी, तो बोल धमकानी दे रखता है, बोले तेरा आग लगा दूंगी, तेरे जुग्गी खाली करूंगी, बंगाली बस्ती खाली करूंगी, ये सारे लोग बोल के गया। कितने कितने जुग्गी होंगे आप लोग के? जुग्गी कितना आवे बताओ ना। 50 भाई बहुत जुग्गी था बाबूजी। है आपका? लियाकत खान है। ये लगा तो कैसे आग लगी थी कुछ पता चलता है? ये हमें नहीं मालूम है, रात को लगे 1 बजे के करीब, 1 से 12:30 के बीच में। कितने जुग्गियाँ जली है? यहाँ पर कम से कम 30 से 40 जुग्गी जली। 30 से 40 गली हजन कॉलोनी 9 नंबर गली और 8 नंबर गली से लेकर पूरा आग लगा हुआ। अच्छा, मौके पे फायर के कितनी देर गाड़ी आई? उनके बहुत ही लेट हुआ, कम से 2-1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आई है। कितने के नुकसान हुआ होगा आप लोगों के? यहाँ पे तो सबका कपड़े समेत ही मान के चलो, यहाँ किसी का चड्डी तक नहीं निकाल पाया। चड्डी तक नहीं निकाल पाए। यहाँ पे ऐसा पोजीशन हो गया था। आपके सामने सारा गाड़ी फाड़ी सब कुछ जला हुआ, राख पड़ा हुआ, बस और कुछ नहीं है। ना कोई खाने का बर्तन, ना चावल, ना आटा, ना नमक, कुछ भी नहीं निकाल पाए यहाँ से। अब सोते हुए आदमी क्या निकालेगा? ना कोई कपड़ा अपना, सोते हुए आदमी क्या निकलेगा बताओ? सोते हुए आदमी जब ऐसा सारे हम तो सारे बर्बाद हो गया, हमारा तो सब कुछ चला गया, हम तो खाने का पैसा भी नहीं हमें है, हमारा खाने का पैसा भी नहीं है, मेरा लड़का का कपड़ा मपड़ा सब जल गया, हमारा भी सिर्फ एक बदन है तन पे और कुछ भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है सर, कोई मांग के दिए हुए हैं, वो भी पहने हुए हैं। सुबह से कोई भी देखने नहीं आया, कोई भी कुछ देने भी नहीं आया, इतना हम ठंडी में जल रहा है। बच्चे लेके क्या करे, छोटा छोटा 4 बच्चा है, कहाँ जाएंगे बताओ? सर मैं देखो सरकार से उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे को रहने के लिए थोड़ा सा तिरपाल वगैरह खाने पीने का व्यवस्था कर दे, ये चाहते हैं हम सरकार से, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।